समस्त संगत को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और ढेरों ढेरों प्यार। मैं श्रद्धा गुप्ता बोल रही हूँ मुंबई से और मैं गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं हमेशा अपने सत्संग जो है उनके बारे में शेयर करके आई हूँ आप लोगों से। और अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था और अब मैं दोबारा से आप लोगों के सामने सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समस्त संगत से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी हाल ही फिलहाल में मेरे साथ काफ़ी मिरेकल्स हुए हैं। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी हम लाइफ में आए हैं, तब से मेरे साथ बहुत अलग अलग से मिरेकल्स होते हैं जो मैंने कभी देखे नहीं। तो अभी हाल ही का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं थर्सडे को मंदिर जाती हूँ हमेशा। बाबा का मंदिर है, हमारे घर के पास ही है, तो मैं हमेशा जाती हूँ वहाँ पर। तो मैं जैसे आमतौर पे मंदिर जाती थी, इस बार भी ऐसे ही हुआ। मैं मंदिर गई, अपना मैंने प्रसाद चढ़ाया, बाबा की आरती अटेंड की और उसके बाद हमारे मंदिर में क्या होता है ना, सब लाइन में लग के जो प्रसाद बनता है, वितरण होता है, तो लाइन लगाते हैं उसकी और फिर उसके बाद प्रसाद सबको एक मिलता है। तो आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे क्यू सिस्टम है मुंबई में और ऐसा ही होता है हर जगह। प्रसाद मतलब बटता है तो क्यू लगानी पड़ती है उसके लिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं लाइन में थी और बहुत सी लेडीज़ भी खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है ना, अच्छे रिलीजियस जो होते हैं सारे भजन और सॉन्ग्स चलते हैं जब मतलब मंदिर में जब आरती वगैरह हो जाती है, जब प्रसाद वितरण होता है तब। तो आप यकीन नहीं करेंगे, बाबा का वो चल रहा था और भी जैसे भजन है उस तरीके चलते हैं। अचानक से वहाँ पे गुरुबानी चलने लगी, अचानक से। तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। फिर मेरे दिमाग में अचानक से शायद गुरुजी ने ही मतलब उस चीज़ को बताया, क्योंकि मैं असमंजस में थी कि हो क्या रहा है, कि ये मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते थे कि वो वहाँ पे हैं। वो मतलब मिरेकल दिखाना चाहते थे मुझे कि देखो मेरी जो गुरबानी है वो हर जगह चलती है। और मतलब उन्होंने अपना वो दिखाया, चमत्कार दिखाया। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ संगत जी। हमेशा वहाँ पे भजन ही चलते थे, बाबा के भजन चल रहे हैं या कितने भगवान हैं हमारे, उनके भजन चल रहे हैं। लेकिन ये गुरबानी कहाँ से अचानक से स्टार्ट हो गई, वो मेरे को समझ में नहीं आया। और लोग भी थे, वो लोग भी सब लोग सोच रहे थे, पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये हुआ क्या। या तो किसी ने कुछ चेंज किया हो, कुछ नहीं, अचानक से जो गुरबानी चलने लगी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उन्होंने अपना मिरेकल जो था वो दिखाया और वो भी इस तरह से अपने आप को मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया। वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। वैसे तो मेरे साथ उनके बहुत से मिरेकल्स होते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन ये मिरेकल कुछ अलग ही सा था। और मैं आपके सामने दूसरा जो मेरे साथ मिरेकल हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, उसका लैपटॉप है वो ख़राब हो गया अचानक से। अब उसको जाना था नेक्स्ट डे पुणे। तो अब वो परेशान हो रही थी, चिंतित हो रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या करूँ। तो जितने भी सारे रिपेयरिंग मतलब शॉप पे उसने बोला, वहाँ पे वो लोग मतलब बोल रहे थे बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब मैंने कहा इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्या करेगी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मैंने गुरुजी इसका लैपटॉप जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाएगी इस तरीके से। तो उस वक्त तो खैर कुछ नहीं हुआ, बेटी चली गई पुणे।
जब काफ़ी मतलब 2-4 दिन बाद मैंने उससे पूछा कि लैपटॉप तुम्हारा ठीक हो गया, तो बेटी बोली वो आपसे आप ही ठीक हो गया। तो संगत जी आप ये बताइए कि आपसे आप कोई चीज़ ठीक हो सकती है? तो ये हमारे गुरुजी महाराज का ही मिरेकल है, उनका उन्हीं का चमत्कार है कि वो हमको मुसीबतों में पड़ने ही नहीं देते और हमारी जो चीज़ें हैं उसको तुरंत ठीक कर देते हैं। और गुरुजी के मतलब कितने मेरे का साथ मिरेकल्स होते हैं। जैसे मेरी अभी संगत जी आँखों में परेशानी आने लगी, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देने लगा, क्योंकि मैं एक्चुअली काम करती हूँ ना, तो उसमें मेरे साथ मेरे को ये चाहिए, मतलब मेरे जिस तरह के काम हैं वो सारे इंटरनेट से होते हैं, तो मेरे को मैं उसमें बिजी रहती हूँ, तो मेरी आंखें धुंधली हो रही है और आंखों में कुछ थोड़े दिन पहले प्रॉब्लम भी आ रही थी, बहुत ईचिंग टाइप की अजीब सा आईलिड्स पे हो रही थी। तो गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैं बोलने से पहले गुरुजी से कांटेक्ट करने, गुरुजी खुद ही मतलब मेरे को फेसबुक पे मैसेजेस के थ्रू, अपना वो टेलीपैथी के थ्रू सारा हालचाल बता देते, सोल्यूशन बता देते हर चीज़ का। तो उनका अचानक से मैंने फेसबुक खोला तो उस पर मैसेज था कि तेरी आँखों में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है और तो काफ़ी वीक भी होती जा रही हैं। और अक्सर क्या होता है ना संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रात में भी बेड पे सोते वक्त भी डिम लाइट में थोड़ा ये सब देखती हूँ, सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स के, फेसबुक है ये सब, क्योंकि टाइम मिलता नहीं तो उस वक्त देखती हूँ। तो गुरुजी ने एक मैसेज मतलब टेलीपैथी के थ्रू फेसबुक पे मुझे मिला कि बेटा तू अपनी आंखें कम रोशनी में मत देखा कर, धुंधली खराब कर लेगी तो। और तो फिर उन्होंने गुरुजी ने मेरे को उसका सॉल्यूशन, अब मेरे को ये तो समझ में नहीं आता आंखें में प्रॉब्लम तो आ रही है, आंखें थोड़ा मतलब वैसा दिखाई दे रहा है, वो तो अच्छे से नहीं मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होता है ना क्लियर, वो नहीं। हालांकि मैं वैसे भी मैं स्पेक्स लगाती हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं है कि मेरी आंखें हल्की सी तो वीक हैं। तो और आप तो जानते हैं ऑनलाइन काम करने, मतलब जितने भी काम करो उसमें चाहिए आंखें अच्छी चाहिए। तो गुरुजी ने एक मैसेज टेलीपैथी के थ्रू मेरे से मेरे को मतलब कहलवाया कि बेटा जो मेरा तू जल प्रसाद है वो तू लेकर आती है मंदिर से, उसको तू एक अलग से उसमें रख लिया कर, बॉटल में रहने दिया कर, और वो जो जल प्रसाद है उसको 2-2 बूंद करके सुबह और शाम डाला कर, और देख उससे तेरी आंखों की जो रोशनी भी तेज होगी और तेरी जो आंखों की समस्या चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो संगत जी बहुत मेहरबानी है हमारे गुरु की, उनकी बहुत कृपा है कि मैंने ऐसे ही किया। हालांकि 2 टाइम तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को नहीं टाइम मिल पाता है, कभी कभी तो मैं एक ही टाइम डाल लेती हूँ, लेकिन डालते ज़रूर रोजाना। काफ़ी कुछ फ़र्क है मेरी आँखों में, काफ़ी कुछ विजन जो है क्लियर दिखने लगा है, और मेरी जो बीमारी थी, जो ईचिंग टाइप की हो रही थी आँखों में एकदम अजीब सा, वो तो एकदम ही सही हो गई है। तो हमारे परम पिता जो गुरु महाराज जी हैं, गुरु जी महाराज जी, उन्हीं का ये मिरेकल है, और उनके बिना हम लोग एक पल भी नहीं आगे बढ़ सकते। हर पल हर क्षण वो हमको गाइड करते रहते हैं, कहाँ हमें जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है। मैं एक और आपसे सत्संग जो है शेयर करना चाहूँगी। हम लोग गुरुजी के आश्रम जाते हैं हमेशा, तो अभी हाल ही में हो गए 1 महीना करीब हो गया होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं मुंबई में आर्य कॉलोनी है, रॉयल पाम्स में, वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग सब चारों, मैं हस्बैंड बेटा बेटी सब गए। वहाँ पे हम लोग सब गए, सब कुछ सही रहा, एवरीथिंग वाज फाइन। जब हम वहाँ पे रिटर्न वापस आ रहे थे तो बहुत परेशानी हुई हमें, बहुत, कोई कन्वींस ही नहीं मिल रहा था। रिक्शा तो बहुत मिल रहे थे, ऑटो रिक्शा, लेकिन ऑटो रिक्शा में क्या होता है ना, अभी 3 ही लोग अलाउड है, 4 लोग अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि रैपिडो बुक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और जो उबर वगैरह था वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल में। तो फिर हम लोगों ने रैपिडो भी जो है वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे राइड को। अब क्या किया जाए, मैं बहुत परेशान हो रही थी।
तो अचानक क्या हुआ ना, हम लोगों ने फैसला किया कि थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। कुछ वॉक कर किया, कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ काम ही नहीं बन रहा था। फिर मैं देखती हूँ जहाँ पे हम लोग मतलब खड़े थे, वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे हम लोग। काफ़ी सारी बटरफ्लाईज आई और वो भी आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, 6:30-7 के नहीं 7:30 ऐसी बज रहा होगा। इस टाइम क्या कोई बटरफ्लाईज आती नहीं आती, लेकिन वो गुरुजी का मतलब इशारा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कोई ना कोई इंतजाम करा दूंगा। और ऐसे ही हुआ संगत जी। अचानक से एक रिक्शे वाला वहाँ पे आया। पहले तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, फिर वो खुद रुक गया और फिर वो बोला हम लोगों को इशारा करके कि आइए। तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग तो 4 लोग हैं, अब हम लोग कैसे जाएंगे। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो रिक्शे वाला इतना अच्छा था, क्योंकि गुरुजी महाराज का वो भेजा हुआ था असल में। उसने हम लोगों से कहा, मेरे हस्बैंड से कहा कि आप आगे आ जाइए और बाकी तीनों हम लोग पीछे चले जाएंगे, मतलब पीछे सीट पर बैठ जाएंगे। और बस उसने इतना कहा, थोड़ा ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा और कुछ नहीं। हम लोग रेडी हो गए उसके लिए जाने के लिए, क्योंकि अब क्या करते हैं, हमारे पास कोई इसके सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। कोई भी राइड नहीं आ रही थी, कुछ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था, और जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ओवर हो रही थी। तो हम लोग फिर चले गए। वो इतना अच्छा था कि हम लोगों को घर तक छोड़ा और मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही मुझे बटरफ्लाईज जो है दिखी थी। तो गुरुजी ने मतलब इशारा किया कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा इंतज़ाम करा दूँगा। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग आराम से घर पहुँच गए। इतना देर परेशान होने के बावजूद हम लोग, तो ये नहीं कि हम लोग बहुत परेशान नहीं हो पाए, और गुरुजी की वजह से हमारा इंतज़ाम हो गया। उन्होंने ही उसको रिक्शे वाले को भेजा था, क्योंकि वो तो दूर तक चला गया था काफ़ी। फिर वो इशारा करके हम लोगों को कहता है आवाज़ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुरुजी ने ही उनके मन में जो है ये बोला था, उनको भेजा था हमारे लिए, वो गुरुजी का ही भेजा हुआ था। तो समस्त संगत को मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज पे आप जितना ट्रस्ट करेंगे, जितना उन कनेक्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और मैं अभी हाल ही में उनका बर्थडे भी आ रहा है 7 जुलाई को, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि गुरुजी महाराज की बर्थडे पे अच्छी ब्लेसिंग्स लूँ और पॉजिटिविटी घर पे लाऊँ। तो मैं ये सत्संग को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ। अगले सत्संग में आपके साथ जरूर शेयर करूँगी एक बार, और आपको और समस्त संगत को मेरा ढेरों ढेरों प्यार और आशीर्वाद। और एक बार फिर बोलना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर बोलूँगी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज जो गुरुजी का मुझे संदेश मिला कि मेरा कड़क आदेश है, बैठ के मेरा शुक्राना कर। बस सुबह से ही सोच रही थी अभी बैठूं, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है और मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष, गुरुजी के चरणों में बैठ गई हूँ शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर। संगत जी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे आज मैं वही बोलूँगी। वो भी शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सितंबर 2024 में अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक संदेश मुझे मिला कि तेनू मैं इत्थे तक लै आया, हुण दिमाग नूं नेगेटिव क्यों कर लिया है, क्यों उल्टियां चीज़ां सोचदी है, कुछ खत्म नहीं होया, डर ना किसी गल तो, हर चीज़ नूं फेस कर, ये दुख भी लाइफ दा
पाठ हैं। बी पॉजिटिव रहो, गुरु जी ते छड्ड दो, सब कुछ ठीक हो जाना है। इत्थे उत्थे ना भटको, जे अपनी हैल्थ का भी ख्याल करो। यह उलझन विच जेड़े फसे पे हो, आ जाओगे बाहर। एक बारी सब गुरु जी ते छड्ड के तां वेख। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय मेरी माता रानी। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। पिछली बार जब मैंने सत्संग शेयर किया था तो गुरु जी की कृपा हुई और पहले ही नवरात्रे पे मेरा सत्संग शेयर हो गया और माता रानी का आशीर्वाद भी मुझे साथ में मिल गया। गुरु जी ने भी कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया, अपनी ब्लेसिंग दे दी, साथ में माता रानी ने भी दे दी। इसके लिए मैं माता पिता दोनों का ही शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं तो हम सरेंडर ही कर दिता तुहाडे अगे। बस पता ही है गुरु जी अपने बच्चों का वधिया ही करनगे। सच में गुरु जी, जे तुसी एडी वड्डी जो स्ट्रगल सीगी, जो विपदा सीगी, सब तो वड्डी जिहड़ी गुरु जी अप्रैल महीने च साडे ते पई, 30 दिन बच्चा वेंटिलेटर ते रहा, उत्थों उतार के लाए तो इत्थे भी गुरु जी तुसीं वो ठीक करोगे ही। मैंने पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। मैं सब कुछ तुहाडे ते छड्डिया है गुरु जी, तुसी ही करना है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुकराना। पल पल गुरु जी तुसी ना लो, इसके लिए भी आपका शुकराना। जय गुरु जी। सिमरन करके घर से बाहर निकलते हैं तब गुरु जी की शक्ति साथ रहती है। गलत लोग, गलत शक्तियां आपके सामने कितनी भी कोशिश करें आपको छू नहीं सकती, क्योंकि गुरु का नाम का सिमरन रूपी कवच आपके साथ होता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी के नाम का सिमरन सदा करते रहें, पल पल करते रहें, हर श्वास में करते रहें और जब भी आप बाहर निकलेंगे तो ये शक्ति गुरु जी की आपकी रक्षा करती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी मैंने तो आजमाया है, मेरे साथ तो हर पल गुरु जी साथ में चलते हैं, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो कोई ना कोई गाड़ी के पीछे लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी या गुरु जी लिखा हुआ, या फिर 777, 555, 222, कई तरह के ऐसे ब्लेसिंग्स नंबर मुझे मिलते हैं। सीधे साधे नंबर 26, 27, 35, 36। तो संगत जी मुझे तो पता चल जाता है कि गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्रेम भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, जिंदगी के सफर में काफी है तू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, बस आपका साथ मुझे चाहिए गुरु जी। मेरे परिवार पे आपका कृपा भरा हाथ यूं ही बना रहे, माता रानी का भी और आपका भी। चाहे सब कुछ छूट जाए गुरु जी, सारी दुनिया रूठ जाए, सारी दुनिया छूट जाए, लेकिन तुहाडे चरणों तो गुरु जी कभी भी जुदाई नहीं होनी चाहिए। माता रानी कभी तेरे चरणों तो जुदाई ना हो मेरी, हमेशा अपने चरणों च इंज ही बिठा के शुकराना करवाते रहिए गुरु जी, कृपा करियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख वारी तेरा शुक्र मनावा, महिमा दिन राती तेरी गावा, मैनू दर ते बुलाया तू, चरना मन लाया तू। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी तेरा शुकराना। मैनू अपना बनाया तू, मेरा मान वधाया तू,
शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी तेरा शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, तेरी रहमत दे नाल चलदी जिंदगी मेरी गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में गुरु जरूरी है, गरूर नहीं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आजकल वचन मेरे समक्ष डेली आ रहे हैं। तो गुरु जी ने अपने छठे वचन में कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। हाँ जी संगत जी, अपने जीवन की डोर गुरु के हाथों में सौंप के तो देखो, सच में गुरु जी पार ले जाते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जब दर्द हो बेहिसाब और आंख हो नम, तब गुरु का नाम लेकर करो मंत्र जाप, दर्द हो जाएगा कम। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप तो वो ऑक्सीजन है जो हमारे इस टूटे हुए दिल को पूरा सहारा देती है। मैं तो संगत जी जब भी घबराई होती हूँ, देखो संगत जी हम इंसान हैं, गुरु जी को पता ही है, चाहे लाख हो फिर भी कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। तो ये गुरु का मंत्र है ना, बहुत सहारा देता है संगत जी। गुरु जी का मंत्र पल पल हर श्वास करते रहो। और आजकल मेरी तो कोशिश होती है कि घर में धीमी आवाज में इसको मैं चला के ही रखूं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। है मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनाया, उसमें लिखा था कि तेनू मैं बचा लिया, नहीं तो वड्डा नुकसान होना सी, शुक्राना कर। हाँ जी संगत जी, ये बात है वीरवार की रात की, शाम की समझ लो बस। तो ऐसे ही क्या हुआ कि हम अपने बेटे की मेडिसिन लेने जलंधर गए, तो वापिस आके देखा थोड़ा सा ना बेटे की तबीयत खराब हो रही थी। हुई कुछ हमारे से ही गलती, पर गुरु जी ने हमें बचा लिया। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे का बीपी लो चल रहा था काफी, तो जो यहाँ पे हमने केयर टेकर रखा हुआ है वो मुझे बार बार यही कह रहा था कि आंटी हर चीज में ना थोड़ा नमक ज्यादा डाल के दो। संगत जी, मेरी भी मती मारी गई, मैं उसको देती रही। और जिस समय हमें दोपहर 2 बजे जलंधर जाना था बेटे की मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि हम हर हफ्ते जाते हैं, तो उसने मुझसे बोला कि आंटी आप कॉफी बना दो, तो उसमें भी नमक डाल। देखो संगत जी, मेरी मती मारी गई, मैंने कॉफी में भी नमक डाल दिया। संगत जी देखो कितनी बड़ी मैंने मिस्टेक की। पता नहीं गुरु जी क्या हुआ था उस समय मुझे, मेरे दिमाग को। तो संगत जी उसने उसे कॉफी भी पीछे बाद में पिला दी, और उसमें कॉफी में प्रोटीन भी डाल के पिला दिया। संगत जी, जैसे कि बेटा अभी बहुत ज्यादा वीक है, और मैं गुरु जी से अरदास प्रार्थना करती हूँ, आप भी करें कि गुरु जी उसकी कमजोरी को दूर करें, जो उसके बेड शोर हुए हैं उसको भी ठीक करें। गुरु जी बस कृपा कर दो गुरु जी, थोड़ी जी और कृपा कर दो गुरु जी। उठाना ही है तो मैंने पता है, पर थोड़ी जल्दी उठा दो गुरु जी, हमें कृपा कर दो बस। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसने पीछे से ना उसको ये पिला दिया कॉफी में प्रोटीन डाल के,
उसके बाद उसको नारियल पानी पिला दिया और एक फीड बना के रख के गई थी वो भी पिला दी। वापस जब हम 7 बजे आए तो मैंने बोला कि इसको क्या आपने दिया है, तो बोला कि अभी मैंने इसको जूस दे दिया है। संगत जी इतनी देर में उसने ना 3-4 मतलब फीड कह लो उसको दे दी। देखो संगत जी, बच्चा अभी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो ये तो उसको ही पता होना चाहिए, उसको चाहिए था कि ना देता, लेकिन उसने जूस भी उसको पिला दिया। जैसे ही संगत जी मैं अपने बेटे के पास पहुंची तो वो वॉमिटिंग करने लगा। बस थोड़ी देर वो उसको ट्रीटमेंट करता रहा, कभी ये दे कभी वो दे। फिर उसने अपने एक ना जो उसका जिसने इसको बिठाया उस हेड कह लो उसको फ़ोन करके पूछा कि ये वॉमिटिंग कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि ये इंजेक्शन मंगा ले, ये लगा दे। तो उसने वो इंजेक्शन लगा दिया संगत जी। तो उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई संगत जी, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, वो तो हमारे हाथों में आ गया। मैं तो पागल हो गई, मैं तो गुरुजी 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 कहती रही, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। जैसे संगत जी हमारी गली में ना एक घर छोड़ के उनकी बेटी डॉक्टर है, मैं तो उनके घर में गई, उनको बेल लगाई और मैं उसको बुला के लाई। तो उसने आके बेटे को ट्रीट किया, एकदम से उसके हार्ट को बीप दबाया और उसकी पल्स वापस आई। संगत जी उस समय मुझे होश नहीं था कि मुझे क्या हो रहा था। समझ लो कि गुरुजी ही आए उसे बचाने, गुरुजी ही आए। गुरुजी ने आके हमारी बहुत रक्षा की संगत जी, बहुत रक्षा की। पल पल गुरुजी रक्षा करते हैं संगत जी, पल पल गुरुजी रक्षा करते हैं। हमें समझ नहीं लगती, लेकिन गुरुजी हर समय हमारे साथ खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत रक्षा की तुसी गुरुजी, गुरुजी के मेरे कोई गुरुजी शब्द नहीं है, मैं कितना तुहाडा शुक्राना करा गुरुजी। गुरुजी उस दिन पता नहीं की हो जाना सी गुरुजी। और संगत जी वो रात मैंने बैठ के बिताई संगत जी, अपने बच्चे के पास बैठ के बिताई मैंने वो रात। और मैं सारी रात गुरुजी से अरदास करती रही, प्रार्थना करती रही, गुरुजी बस आप हमारे साथ ही रहना, छोड़ के मत जाना हमें। गुरुजी आपका साथ बहुत जरूरी है, इस समय मुझे आपकी बहुत जरूरत है माता रानी, गुरुजी आपकी बहुत जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब ठीक कर देना गुरुजी, कृपा कर देना। बहुत रक्षा की गुरुजी। संगत जी फिर जैसे ही मैंने 12 बजे अपने मोबाइल पे फेसबुक चलाया तो उस पर ये सत्संग पड़ा हुआ था कि तेनों मैं बचा लिया, नहीं तो अज बड़ा नुकसान होना सी। हाँ जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आजकल रिश्ते तो झूठे और फ्रेब के हैं, रह गए हैं, तो क्यों इन रिश्तों से हमें प्यार करना है? क्या मिलेगा? हमें अपना सच्चा प्यार भगवान से करना चाहिए, गुरुजी से करना चाहिए, जिनसे हमें मोक्ष मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं आखिरी में तुम्हारे साथ सिर्फ सतगुरु खड़े होंगे और कोई नहीं। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, आप ही होंगे और आपको ही हमेशा हमारे साथ रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को आगे लेकर चलती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी गुरुजी इस संकट की घड़ी से, इस विपदा की घड़ी से हमें निश्चिंत करें गुरुजी, जल्दी से जल्दी करें गुरुजी, कृपा माता रानी कृपा करें। जय माता दी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।